हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो मैं विंटर सीड्स के बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। विंटर सीड्स लगाने के दो तरीके होते हैं और ये सबसे बढ़िया मौसम है विंटर सीड लगाने का, जिसमें हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी ठंड शुरू हो गई है और रात में ओस भी गिरने लग गई है। गेंदा तो बहुत पहले ही लगा देना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया मुझे बनाने में, और अभी लेकिन पैंजी और पिटोनिया का सीड्स लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। आप गुलदाउदी और डहेलिया भी लगा सकते हैं। ये इस समय ग्रोइंग टाइम है। आप ईजिली किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी किसी भी शहर में रह रहे हैं, इस समय विंटर सीड्स लगाने का काफ़ी बढ़िया टाइम है। आप बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दो आसान तरीके बताती हूँ आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैंने ये हैंगिंग पॉट लिया है जिसमें मैंने ड्रेनेज होल कर लिए हैं, और अब इसमें मैं बहुत ही 3 ड्रेनेज होल करी, क्योंकि लंबा है ये। इसमें मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया है नीचे ताकि मिट्टी जो है वो ड्रेनेज से बाहर ना निकल सके। ये पॉटिंग मिक्स मैंने बना के पहले से ही रखा है, जिसमें कि खाद, सैंड और मिट्टी की मात्रा है अच्छे। सैंड की मात्रा इसमें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। सैंड इसलिए विंटर प्लांट्स में हम ज़्यादा रखते हैं ताकि पानी होल्ड ना हो सके और नमी बनी रहे। तो ये मैंने इसमें मिला दिया है। आप सैंड की मात्रा ज़्यादा रखें। और इसमें अब मैंने कोकोपीट भी इसमें थोड़ी सी इंक्लूड करी है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर कोकोपीट आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोकोपीट इसमें मिलाने की। ध्यान रहे कि सैंड की मात्रा मिट्टी में थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, डिपेंड ऑन कि आपकी कैसी मिट्टी है। अगर आप मिट्टी 30% ले रहे हैं तो 40% आपकी सैंड होनी चाहिए, और उसके बाद आप इसमें खाद अच्छी मात्रा में मिला सकते हैं। ये सारा रेशियो जो है वो एक अंदाज पर ही है। कोई ऐसा नहीं है कि आप 5-10% ऊपर नीचे कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसके बाद मैंने बोन मील ली है। बोन मील भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप मिला दें। बोन मील से थोड़ी सी क्या है कि क्योंकि मैं डायरेक्ट पॉट में लगा रही हूँ तो दोबारा मुझे ना डालना पड़े, इसलिए मैं इस तरीके की पोटिंग मिक्स तैयार कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे दोबारा इसमें किसी भी तरीके की खाद ना डालनी पड़े। तो इस तरीके की पोटिंग मिक्स मैंने तैयार करी है। आप बोन मील ऑप्शनल रख सकते हैं, आप चाहे तो मिलाएं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है बोन मील मिलाने की। तो इस तरीके से मैंने पॉटिंग मिक्स अच्छे से तैयार कर ली है। अब आप किसी भी बीज भंडार से, अगर आपने मेरे बीज भंडार वाला वीडियो देखा होगा तो आप समझ जाएंगे, नहीं देखा तो जाकर देखिए गाइस। किसी भी बीज भंडार के नियर बाय बीज भंडार से आप विंटर सीड्स ले सकते हैं। बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं, बहुत सस्ते रेट में होते हैं, 5-10 रुपये में मिल जाते हैं। ये मैं आपको इस समय पैंजी, जो कि मेरे पास थोड़े से पड़े थे, तो पेंजी की सीड्स बहुत छोटी छोटी होती है, तो मैं उसको लगाने की कोशिश करूँगी इसमें। और पेंजी जो है, इतनी छोटी सीड्स को हम काफ़ी दूर दूर या इस तरीके से नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैं पेंजी की सीड्स को बहुत ही आराम से थोड़ा थोड़ा दूर में बिखेर दूंगी, जैसे हम टमाटर के या अदर छोटे बीज लगाते हैं। इसको आप स्प्रेड कर दें पूरी मिट्टी में बहुत ही ईजी हाथ से, और उसके बाद स्प्रेड करने के बाद आप इसमें जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए, क्योंकि देखिए बहुत छोटे बीज हैं तो आप चाहो तो एक एक सिंगल भी लगा सकते हो, बट बहुत छोटे बीज लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। और उसके बाद जब पूरे बीज आप स्प्रेड कर दो तो उसके ऊपर एक पतली सी सैंड की लेयर डाल देते हैं ताकि बीज थोड़ा अंदर दब जाए, और आप पानी डालो तो बीज जो है वो इधर उधर कहीं भटक ना जाए, क्योंकि इतने छोटे बीज को हम जल्दी से देख भी नहीं पाएंगे मिट्टी में मिलने के बाद। तो आप इसमें अब हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से आप पानी डाल दो ताकि बीज जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाए। अगर आपको डाउट हो कि बीज पानी डालने के बाद ऊपर आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक और सैंड की लेयर उसमें डाल सकते हो। ये देखो मैंने भी डाला है, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि बीज हल्का सा ऊपर आ गया है, तो आप एक और सैंड की लेयर उसमें एक डाल दो ताकि बस बीज जो है वो मिट्टी के अंदर होना चाहिए, ना कि ऊपर आ जाए। तो आप अच्छे से सैंड की लेयर एक और डाल के, पानी डालने के बाद अच्छे से सैंड की लेयर को एक फैला दो, आप हाथ से सही कर दो, और इसको अब एक शेडी एरिया में रख दो। शेडी एरिया में रख दो। जब भी आपको लगे कि मिट्टी सूख गई है तो इसमें फिर से पानी का
एक स्प्रे करो। अब हम एक दूसरे तरीके की बात करेंगे जो कि आप इस तरीके की ट्रे में देखते हैं। मैंने एग, अगर आपके अंडा आता है तो अंडे का जो ट्रे होता है जो साथ में आता है उसमें मैं अभी लगा रही हूँ ये बीज। जो अभी आपने देखा वो भी मैंने उगाए थे अभी थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले लगाए थे, तो ये सारे गुलदाउदी और गेंदा निकल आए हैं। अब ये मैं अंडे वाली जो वो थी उसको मैंने लिया है ट्रे को, और उसमें मैंने होल कर दिए हैं नीचे। वैसे आप चाहें तो बीज भंडार से आप वो सीड्स वाली ट्रे भी ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने ये अंडे वाली ट्रे को यूज़ करा, उसका रीयूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझा। इसको आप लेके इसमें हल्का सा नीचे से होल कर दीजिए। उसके बाद इसमें मैं डायरेक्ट कोकोपीट से लगा रही हूँ गाइस। अगर कोकोपीट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें सैंड और मिट्टी वाला भी सॉइल मिला सकते हैं। ये कोकोपीट और खाद इसमें मिला रखी है, 50% कोकोपीट 50% खाद का रेशियो है इसमें। और कोकोपीट को मैंने हल्का पानी में गीला पहले से ही कर लिया है, और फिर इसको मैंने इस तरीके से आधा आधा जो भी ये पूरा ट्रे का होल है इसको आधा आधा मैंने भर दिया है। अच्छे से हाथ से दबा के इसको आधा आधा मैंने भर दिया है। इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। बात क्या है कि आप चाहें तो सैंड और वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोकोपीट थी तो मैंने सोचा कोकोपीट ही यूज़ कर लेते हैं। सो आप कोई भी तरीके की सॉइल मिक्स यूज़ कर सकते हैं, सैंड, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट मिला के भी, और कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला के भी। मैंने दोनों ट्रे में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिली हुई सॉइल को अच्छे से मिक्स करके आधा आधा दोनों ट्रे को भर लिया है। सिर्फ आधा आधा भरे अभी, और उसके बाद अच्छे से दबा दीजिए, वरना क्या होगा कि जब आप डालोगे तो वो अचानक से नीचे बैठ जाएगा। पानी डालोगे आप तो वो अचानक से नीचे बैठ जाएगा, तो इसलिए अच्छे से हाथ से दबा दीजिए। उसके बाद इसके बाद मैंने ये गेंदा का, ये अफ्रीकन गेंदा है, हाइब्रिड गेंदा जो बड़े वाले मिलते हैं मार्केट में, उसके बीज हैं वो मैंने लिए हैं, हाथ में निकाले हैं अच्छे से। आप ये देखिए इसके बीज ना बड़े बड़े हैं। आप एक एक सिंगल बीज भी डाल सकते हैं। देखो आप एक एक सिंगल बीज डालोगे तो एक एक सिंगल जो भी स्प्राउट होगा, कई ऐसा नहीं होता कि 100% बीज स्प्राउट्स हो जाएं, लेकिन 80% हो जाते हैं। तो एक एक सिंगल बीज आप इसमें डालें, और एक एक पेड़ आपके, एक एक प्लांट्स आपके ग्रो होंगे। और आप इसको डायरेक्ट कट करके, मतलब प्लास्टिक वाले में तो ये इशू होता है कि आपको हाथ से निकालना पड़ता है, लेकिन ये जो अंडे वाली ट्रे है जो होती है वो दफ्ती की होती है। आप इसको डायरेक्ट कैंची, जब ये बड़े हो जाए प्लांट तो आप इसको डायरेक्ट कैंची से कट करके इसको बड़े पॉट में सीधे लगा दें, ठीक है। तो ये क्या होगा, मिट्टी में जाने के बाद ये जो दफ्ती है ये गल जाएगी, और आपका प्लांट जो है वो बड़े पॉट में रिग्रो करने लगेगा। दफ्ती एक तरीके से खाद का काम भी करती है। तो इस तरीके से मैंने बीज जो है डाल दिया, उसके ऊपर मैंने कोकोपीट की एक और लेयर लगा दी, और बारिश के कारण तो ये सारी, ये देखो आप, ये इस तरीके से उग भी, मैंने 15 दिन पहले लगाया था ये गेंदा, तो ये उग भी गए हैं गेंदा, क्योंकि गेंदे का सीज़न तो मतलब बिल्कुल आ चुका है। तो अभी आराम से गेंदा उग सकता है। तो आप इजी टू ग्रो, जो आप अगर बिगनर हो तो मैं कहूँगी गेंदा से तैयार करो, ठीक है। अब मैं इसमें दूसरे बीज लगा रही हूँ, गजानिया का बीज लगा रही हूँ। गजानिया का बीज पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा अच्छा सा वेदर हो रहा है, तो इसमें गजानिया का बीज लगा रही हूँ। देखो आप, इसके बीज भी इतने छोटे नहीं है कि हम इसको आसानी से दूर दूर इसमें लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बीज नहीं है। तो इसके भी बीज मैं इसमें लगा रही हूँ। ज़्यादा बीज है नहीं तो मैं एक ही बार में इसको स्प्रेड कर दूंगी। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। मैं कहूँगी एक बार ट्राई करो। अगर आप बिगनर हो तो मैं कहूँगी आप गेंदा से ट्राई करो, चाहे वो हाइब्रिड गेंदा हो, चाहे वो देसी गेंदा हो। आप गेंदे का बीज लाओ, गेंदे से ट्राई करो। जब वो बीज से निकलता है तो बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं आपने क्या ही कमाल कर दिया। तो आप वो बीज से लगाने वाली खुशी अगर लेना चाहते हो तो मैं कहूँगी गेंदे के बीज से आप स्टार्ट करो, और इस बार गेंदे का बीज लगाओ। और
तो इस तरीके से ये पूरा प्रॉपर तैयार हो गया। अब इसको आप एक शेडी एरिया में रखोगे। और ये देखो आप 15 दिन पहले मैंने लगाया था, इसमें गेंदा भी लगा है और इसमें ये दूसरा वाला शायद गुलदाउदी है, ये दोनों लगे हैं। और ये देखो 15 दिन में इतना ग्रो हो गया, बहुत आराम से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में गेंदा स्प्राउट कर जाता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट कर दो। टाटा बाय बाय, सिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।